सो नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई मार्जिन ऑन एचटीएमएल एलिमेंट। जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट्स होते हैं या तो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इनलाइन एलिमेंट जिनका जितना रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे हमारे सामने तीन चीज दिखा रही है, हमने सबसे पहले H1 दे रखा है, फिर पैराग्राफ है और डी वाई, ये तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हो गए। और फोर्थ आ गया हमारे पास इमेज एलिमेंट। अब इन सब के बीच में देखिए, इमेज और इन सब के बीच के अंदर तो कुछ भी स्पेस आ नहीं रहा है, लेकिन इसके बीच में और इसके बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है बीच के अंदर मार्जिन, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। की दो एलिमेंट्स एचटीएमएल एलिमेंट्स के बीच में जो स्पेस होता है चारों पोजीशन पे, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिन। कि दो एलिमेंट्स के बीच में मार्जिन कितना रखना है, 0 रखना है कि कितना रखता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ टॉप एंड बॉटम का मार्जिन बाय डिफॉल्ट होता है, क्योंकि वो पूरा पूरा हॉरिजॉन्टल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स टॉप एंड बॉटम से नहीं, लेफ्ट और राइट के मतलब एक दूसरे के साथ में चिपके हुए चलते हैं, तो लेफ्ट और राइट के अंदर कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट उनका स्पेस होता है। तो ये मार्जिन किस तरीके से हम सेट करते हैं, किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो चल रहा है, हम इस पूरे के पूरे बीच का जो स्पेस है उसको खत्म करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ गया H1। H1 के अंदर देखिए, हमें सबसे पहले इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट आया है इसके ऊपर टॉप और बॉटम है, तो मैं इसका देखिए सबसे पहले तो मार्जिन टॉप 0 कर देता हूँ। तो ऊपर टॉप का स्पेस यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब मैं इसका बॉटम का फिनिश करता हूँ, इसको मैंने बोल दिया 0 पिक्सल। तो देखिए जो स्पेस ऑलरेडी था वो स्पेस यहाँ पे कम हो गया। अब मैं जो नीचे वाला जो आ रहा है हमारे पास में, उसको भी मैं 0 कर देता हूँ पैराग्राफ के ऊपर। फिर उसके ऊपर में ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या स्पेस आ रहा है। देखिए अब जैसे मैंने H1 का 0 करा और पैराग्राफ को 0 करा, तो H1 और पैराग्राफ दोनों के बीच का जो स्पेस था बिल्कुल 0 हो चुका है। अब मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि H1 टैग के ऊपर P1 को ओवरलैप करवा दूं। तो मैंने इसका जैसे मार्जिन टॉप को मैंने जैसे 0 पिक्सल बोला था, इसको मैंने बोल दिया -5। तो देखिए H1 का जो बॉर्डर था वो फिनिश हो चुका है यहाँ पे, वो मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने ओवरलैप करवा दिया। जैसे मैंने बॉर्डर को -5 बोला, तो जो ऊपर वाला जो भी एलिमेंट आ रहा था उसके ऊपर वो ओवरलैप करके चला गया। तो इस तरीके से हम इसको ओवरलैप भी करवा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी तो हम इसको बोल देते हैं 0 पिक्सल। अब 0 पिक्सल हो चुका है। अब इसके नीचे वाले के ऊपर मैं 0 पिक्सल और 0 पिक्सल सेट कर सकता हूँ। तो वो कैसे मैनेज हम कर सकते हैं, उनके ऊपर हमने देखना है। अब सबका 0 हो गया। अब मुझे ये सेट करना है कि इनके बीच का मार्जिन मुझे कितना रखना है, कितना नहीं। अब डिफॉल्ट मैंने हटा दिया, अब मुझे जितना देना है उसको मैं सेट करूंगा। तो सबसे पहले पैराग्राफ हमारे पास बीच में आ रहा, तो हम पैराग्राफ के ऊपर करते हैं क्या कि अकेले पैराग्राफ को सेट करने से बाकी सारा कुछ सेट हो जाएगा? बिल्कुल। मैंने इसको बोला कि टॉप में मार्जिन 10 पिक्सल हो जाना चाहिए, तो 10 पिक्सल चला गया। अब बॉटम का भी 10 पिक्सल हो जाना चाहिए, तो वो भी 10 पिक्सल चला गया। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के अंदर जो भी मार्जिन है वो भी 0 पिक्सल ना होकर के कुछ ना कुछ अलग हो जाए। तो पहले तो मैं इसको लेफ्ट राइट के अंदर 0 पिक्सल करता हूँ। लेफ्ट के अंदर 0 पिक्सल करा मैंने, तो क्या हुआ मेरे पास? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। जितना चल रहा था उतना का उतना ही चल रहा है। अब मैंने इसको बोल दिया 10 पिक्सल। तो देखिए जो बाउंड्री लाइन थी इसकी, उस बाउंड्री लाइन से ये अंदर की तरफ जा चुका है। अब मैंने राइट के अंदर भी सेट करा कि राइट के अंदर क्या करना है, मैंने ये भी मैंने कर दिया 10 पिक्सल। तो देखिए राइट से जो विंडो की जो साइज थी बाय डिफॉल्ट दो एलिमेंट्स के बीच का, उसने अपने आप को अंदर ले लिया। जितना जितना मार्जिन रिक्वायर था वो इसने स्किप कर दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास में ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अब हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स आ गए, जैसे कि इमेज हो गया, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। एक और इमेज को मैं यहाँ डिस्प्ले में दे देता हूँ। तो देखिए दोनों के बीच में टॉप में तो कुछ नहीं छूटा है, बीच में कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ है। अब एक बार मैं ट्राई करके देखता हूँ क्या इन दोनों के बीच का स्पेस छूटा हुआ लेफ्ट राइट के अंदर। बिल्कुल देखो एक साथ पे चिपके हुए चल रहे हैं। अब इसको मैं सेट करके देखता हूँ कि बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए। तो मैंने इमेज के ऊपर बोल दिया कि मार्जिन लेफ्ट, मैंने बोल देता हूँ इसको लेफ्ट के अंदर मार्जिन बोल दिया कि 10 पिक्सल स्किप हो जाना चाहिए। तो तीनों की तीनों के ऊपर अप्लाई हो गया। मैं इसको बोल देता हूँ कि वह 50 पिक्सल अप्लाई होना चाहिए, तो तीनों के ऊपर। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि तीनों के ऊपर नहीं होना चाहिए। जो मेरी फर्स्ट इमेज आ रही है उसके ऊपर तो बिल्कुल लेफ्ट से 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, बाकी की जो इमेज आ रही है उनके अंदर लेफ्ट के अंदर स्किप होना चाहिए। तो मुझे इसके लिए एक और, अभी तो मैंने पूरे के पूरे IMG एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन अब मैं इसका सेलेक्टर चेंज कर देता हूँ। जब हम CSS को डिफाइन करते हो, ये तो आ गया हमारे पास में CSS का सेलेक्टर, और ये आ गया हमारे पास में ये जो ब्रशेज है वो हो गया डिक्लेरेशन, और ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी का नाम है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ये सेलेक्टर मेरा एलिमेंट टाइप था। अब मैं चाह रहा हूँ कि इमेज
सेकेंड, क्लास वाइज मैं इमेज को डिफाइन कर दूं, तो जो प्रॉपर्टी इसकी यहाँ डिफाइन थी सेम मैंने इसको यहीं पे बोल दिया। इसको मैं बोलता हूँ सेकंड की जगह पे मैं बोल देता हूँ इसको फर्स्ट, कि फर्स्ट वाली इमेज के ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए कि मार्जिन लेफ्ट उसका 0 पिक्सल होना चाहिए। अभी तक ये जब तक नहीं होगा जब तक कि मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर दिया। तो मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लास को बोलूंगा कितना, IMG फर्स्ट। तो देखिए वो लेफ्ट के अंदर आ गई है और इन दोनों के बीच के अंदर लेफ्ट का पिक्सल छूट गया है, जो भी मेरा मार्जिन मैंने रिक्वायर इसको रखा था। अब जैसे टॉप के अंदर छूटा हुआ लेफ्ट छूटा, वैसे मैं इसको टॉप के भी छोड़ सकता हूँ। तो टॉप के अंदर जब इनलाइन एलिमेंट है तो मैंने केवल एक जगह पे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कर दिया मार्जिन टॉप, इसको बोल दिया मैंने 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल से नीचे चला गया कि बाय डिफॉल्ट के अंदर। अब मैं मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा कर देता हूँ अलग से मार्जिन टॉप, तो मैंने बोल दिया इसको 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल के ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि 10 पिक्सल तो छोड़ दिया उसने, लेकिन पूरा का पूरा एक इनलाइन के अंदर चल रहा, एक ही लाइन के अंदर, तो उनका टॉप से जो भी मार्जिन छूटा हुआ है पूरी लाइन जो जाएगी, अब इस पूरी लाइन का डिस्प्ले यहीं से चेक करेंगे, हाँ ये पूरा पूरा मुझे स्पेस छूटा हुआ दिखना चाहिए, तो पूरा उसी तरीके से चलता चलेगा। ये हो गया इमेज एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर स्पेस कैसे छोड़ते हैं हम, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर भी मार्जिन हम कैसे ड्रॉप करते हैं। अब ये तो हो गया कि लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। अब मुझे सेम जैसे कि बॉर्डर के अंदर था, बैकग्राउंड के अंदर था, अगर मुझे चारों तरफ से केवल सेम अप्लाई करना है तो मुझे 4 एट्रीब्यूट क्यों लिखना पड़े, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। मैं एक साथ तो सेट कर सकता हूँ, बिल्कुल सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर एक साथ लिखे होते तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और केवल डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ शॉर्ट हैंड तरीके से। ये 0 हो गया सब कुछ। अब मैंने बोल दिया मार्जिन, सबसे पहले आएगा टॉप, टॉप के अंदर मैंने बोल दिया 10 पिक्सल, उसके बाद में आएगा लेफ्ट, मैंने बोल दिया यहाँ पे 10 पिक्सल की जब मैं बोलता हूँ 50 पिक्सल जो हमें दिखना चाहिए। तो देखिए जब मैंने केवल 2 बार ही एट्रीब्यूट का अप्लाई करा तो उसने क्या बोल दिया, टॉप के ऊपर ये होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, फिर उसने बोल दिया कि भाई राइट के अंदर भी होना चाहिए, बॉटम के अंदर भी ये होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे मैंने अलग से चीज अप्लाई कर दी, मैंने इसको बोल दिया 30 पिक्सल, तो देखिए उसने बोल दिया कि बॉटम में 30 पिक्सल का हो जाना चाहिए। और अब ये आ गया राइट के अंदर, मेरे पास में मैंने बोल दिया 0 पिक्सल होना चाहिए। तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सब कुछ सेट हो चुका है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इसको मैंने बोल दिया अब 10 पिक्सल, तो लेफ्ट के अंदर 10 पिक्सल स्किप हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं पूरा का पूरा एक लाइन के अंदर भी सब कुछ सेट मेरा कर सकता हूँ मार्जिन। ओके।